वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? भी आई जी के पास सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जी बस परू कर रही थी शैतानी, जो परू के बस कपड़े में कर रही थी चेंज, क्योंकि परू को मैं नहवाऊँ ही नहीं, क्योंकि मौसम हो रहा है ठंडा। तो जी इसीलिए मैं बस जो 1 या 2 दिन ना गैप करके इसको परी को नहवाती, रोज़ रोज़ नहीं नहवाती इसको। तो जी ये रहता है कि पूरे सारे कपड़े चेंज करके और सही से पाउडर और तेल लगा देती हूँ उसके बाद सारे कपड़े चेंज कर देती हूँ। इससे ये रहता है कि बच्चे को स्मेल वगैरह बिल्कुल नहीं आएगी। वैसे भी मेरे बच्चों में दोनों में स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। तो बस दोनों को पहले सारे कपड़े चेंज करके उसके बाद तेल लगा के और सब पाउडर छिड़क के फिर से कपड़े सब पहना देती हूँ। तो इस तरह से ना परी के तो मैं कपड़े चेंज करती रहती हूँ। परी के कपड़े रोज़ डेली ही इस तरह चेंज करती हूँ। परी को 2 दिन ना नहवाऊँ तो भी कपड़े चेंज कंटिन्यू करती हूँ उसके। तो इससे ये रहता है कि बच्चा का बिल्कुल फ्रेशपन भी रहता है और बच्चा अपना एक्टिव भी रहता है। तो उसको ना खुद को भी ऐसा ही नहीं रहता कि वो नहाया नहीं होता, तो जैसे कि उसको लगे खुद को तो बिल्कुल भी स्मेल वगैरह बिल्कुल ठीक रहती है। और ये देखो इसी तरह देखो परेशान बहुत करने लगी है, रुकती नहीं है कि एक तरफ बैठ के कपड़े चेंज करा ले। तो जी इस तरह से ये करती है परेशान। तो इसके सब पहले इसको तैयार करती है, उसके बाद फिर अपने कामों में लग जाती है। तो तैयार करके ना इसको बैठा देती हूँ, जिससे ये खेलती रहती है। तो जैसे कभी दोपहर में इसका कभी सूटर वगैरह ऊपर वाला गंदा हो जाता है, तो मैं ये ऊपर वाला ही निकाल देती हूँ और अंदर जो कपड़े पहने थे वो पहनी रहती है इसी तरह। तो जो डेली डेली होता है वो अंदर से सब चेंज कर देती है कपड़े। तो जी इस तरह से ये काबू में आती नहीं है। तो ये हो रही है बहुत शैतान बच्ची। तो ये शैतानी के चक्कर में देखो क्रीम भी इनको हाथ में चाहिए होती है, देखो जी देखो। और आजकल डांटती बहुत है और लड़ती बहुत है ये। कृष्णा चली गई थी स्कूल, तो ये रहता है कृष्णा स्कूल चली गई तो नाश्ता वगैरह भी सबका हो गया था। तो बस नाश्ता करने के बाद इसी पे लग गई थी परी पे। तो इनके कपड़े जो गंदे से हो रहे थे, मैंने इनके कपड़े ही चेंज कर देती हूँ, क्योंकि यार बच्चा जब गंदा है तो अच्छा नहीं लगता। तो बच्चे को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके बिल्कुल बैठा दो, उसके बाद अपने कामों में लग जाऊँगी। क्योंकि काम जो है यार वो तो हमारा डेली का काम है, और काम भी ऐसा तो है नहीं कि अभी करना है, कि हमें जल्दी करना है, कि हमें कहीं जाना है। तो इसी तरह मुझे ये तो नहीं रहता कि कहीं जाना है, काम कर लेंगे जब बच्चा बिल्कुल रेडी कर ले उसके बाद अपने कामों में लग जाएंगे। तो जी इसको तेल वगैरह भी अच्छे से लगा दे इसके बालों में, क्योंकि इसके बाल भी अच्छे खासे बड़े हो रहे थे। क्योंकि 1-2 दिन से सोच रही थी इसके बाल कटवाने के लिए, क्योंकि मौसम वगैरह ना अभी इतना अच्छा नहीं हो रहा था कि ज़्यादा तेज़ धूप वगैरह भी नहीं है, जो इसके बाल कटवा दूँ। क्योंकि बाल जब कटवाएंगे तभी इसकी फिर नहवाऊँगी भी इसको भी, और तभी मौसम ऐसा नहीं हो रहा है इसका। तो इसकी गोल ही कटिंग करवाऊँगी, जाते तो नहीं सेट करवाऊँगी परों को। तो इसकी बस बालों को देख जिस तरह देखो, जब मैं काटती हूँ ना तो थोड़ी बहुत देर तो सही रहता है, इसके बाद उसके बाद ही खुद ही अपने बालों को बिगाड़ लेती है। तो जी इस तरह से ही करती शैतान। तो बच्चे की देखभाल हमेशा ऐसी ही रखनी चाहिए कि बच्चे को रोज़ ना कंटिन्यू नहवाना वगैरह नहीं रखना चाहिए, कि अगर आप नहवाओगे ज़्यादा तो बच्चे को ठंड बैठने का भी डर रहता है, और सर्दी जुकाम बच्चे को बहुत जल्दी लग जाता है। क्योंकि मौसम ऐसा है ना कि बच्चा देखो मानता तो है नहीं कि घर में बैठा है आपका, घूमेगा ज़रूर। तो इसीलिए थोड़ा संभाल के आप अपना ही खुद ध्यान रखें। इस तरह फिर लग गई थी परी को तैयार करके बैठा दिया था, उसके बाद लग गई थी कपड़े हो गए थे। तो जी कपड़े जितने देर में मेरे हुए, इतने में मैंने परू को तैयार करा था, उतने में मेरे सारे कपड़े वगैरह हो गए थे मशीन में। तो सबका पानी मैं अपने फटाफट अपने हाथों से निकाल देती हूँ, क्योंकि अगर मैं मशीन में चक्कर में पड़ जाती हूँ फिर कपड़े बहुत लेट हो जाता है। तो जी जल्दी जल्दी मैं अपने हाथों से कपड़े पानी निकाल देती हूँ। जब तक दूसरे कपड़े और हो रहे थे, जब तक मैं अपनी ये किचन वगैरह गैस वगैरह सब साफ़ कर देती, क्योंकि नाश्ता वगैरह तो सबका हो गया था। तो जी उसके बाद पूरी किचन वगैरह साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मैं ना लग जाती हूँ अपने कामों में। तो इसी तरह अपने कामों को फिर मैं इस तरह करती रहती हूँ। तो इस तरह जब तक मेरे कपड़े भी होते रहते हैं और मेरे जो घर के जो छोटे मोटे काम हैं, वो भी मैं इस तरह करती रहती हूँ। तो दोनों ही काम मेरे एक ही साथ होते रहते हैं। तो ये मेरा ब्लॉग है 13 फरवरी का, दिन है मंगलवार। तो जी बस अपना काम इस तरह करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। तो प्लीज़ पहली बार मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए। तो जो छोटे छोटे जो कप वगैरह जो होते हैं ना हमारे, सुबह से लेकर जो चाय के कप होते हैं, वो कप को तो हमेशा सिंक में रखती हूँ, क्योंकि बाहर अगर वो दी को रख दो ना तो दी से कपड़े ये कप ये 1-2 फूटते ही हैं। और इन कपों को मैं अपने अंदर ही रख देती हूँ। तो ये कप को मैं अपने बाद में धो के अपने अंदर ही डलिया में रखती हूँ, क्योंकि बाहर बर्तनों में ये रहता है कि वो फिर
2-4 फूटते ही फूटते, और मेरे कप ये बहुत ज़्यादा पुराने हो गए। इसको मैं बड़े संभाल के अंदर ही रखती हूँ, तो कप मेरे ऐसे नहीं कि ज़्यादा फूटे, मुझसे ज़्यादा नहीं फूटते, तो मैं अपने कपों को अंदर ही धोती हूँ और अंदर ही रखती हूँ। भले से वो कितने ही हो जाए तो अंदर ही सिंक में रखे रहते हैं। सारे बर्तन बाहर डाल देती हूँ, कप नहीं डालती जल्दी से मैं बाहर, क्योंकि अगर डाल देती हूँ ना तो फिर 1-2 कप फूटते ही फूटते हैं दीदी से। तो मैं अपने कप वगैरह से अपने हाथ से ही धो लेती हूँ। तो जी बस अपने कप रख दिए थे। उसके बाद मैंने फिर ये परू की बोतल सुबह जो खुलाई नहीं थी, तो इसको भी मैंने खुलाने के लिए डाल दिया था। तो ये रहता है कि सुबह मैं खुला लेती हूँ ना तो पूरे दिन चल जाती है, और फिर शाम को खुला लेते हैं बोतलों को तो वो रात भर चल जाती है। तो इस तरह दोनों बार बोतलें दोनों को खुलाना ज़रूरी रहता है बच्चों को, क्योंकि प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, तो इसलिए उनको खुलाना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक मेरी बोतल खोलेगी, मैं आ गई थी मम्मी वाले रूम में सफाई करने के लिए। तो मम्मी का बेड वगैरह मैं झाड़ने लगी थी, क्योंकि कृष्णा वगैरह ही सो जाता है आके, तो इसलिए मैं बेड में बस यही रहता है कि सुबह सुबह पहले सारे बेड झाड़ देती हूँ, उसके बाद फिर से एक से झाड़ू लगाती हूँ। तो ये काम जो होते हैं ना बेड वगैरह झाड़ने का काम, ये सुबह सुबह नहीं हो पाते, क्योंकि सभी तो उस टाइम सो रहे होते हैं, और सुबह फिर इतना नहीं रहता, क्योंकि उनके पापा का भी जाना होता है, उधर कृष्णा का भी, उधर परी को भी ये रहता है कि गोदी चाहिए होती है सुबह सुबह। गोदी बच्चा सुबह उठता है तो उसको गोदी ही चाहिए होती है, तो उसका मूड सही ना हो जाए। तो जी सब मैंने बेड वगैरह मसीरी सब झाड़ दी थी। उसके बाद फिर से मैं लगाने लगी थी झाड़ू। तो जी ये दोबारा जो मैं कर लेती हूँ ना, उससे ये रहता है कि घर भी मेरा क्लीन रहता है, शाम तक मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होती कि जैसे कि मेरा घर गंदा है। तो इसलिए घर गंदा होता है ना, दिमाग में भी खुद रहता है, खुद को भी नहीं अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए तो फिर ये दोबारा जो करना होता है तो मुझे ये बहुत बेहतर लगता है कि इससे ना हमारा घर भी बिल्कुल क्लीन रहता है, और टाइम से हमारा सारा काम भी हो जाता है। तो जी इस वजह से, और मेरा काम पता है, ये झाड़ू पोछा वाला काम जो होता है, ये आधा घंटा नहीं लगता और घर की पूरी क्लीनिंग हो जाती है। क्योंकि ये जो सुबह जो होता है, सुबह पोछा वगैरह तो मेरा लगता ही है, देखो पूजा करनी होती है, इनके पापा भी पूजा करते हैं, हम सभी भी पूजा करते हैं सुबह के टाइम। तो इसलिए सुबह पोछा एक बार हो जाता है, उसके बाद दोबारा मैं कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे आंगन में ही मशीन लगती है। तो जब आंगन में मशीन लगती है तो थोड़ा बहुत पानी सब में होता। और ये परी को मैंने बैठा दिया था खाट पे, तो इसको मैंने अंकल चिप्स वगैरह बिस्किट दे दिए थे, तो इन्हें बिस्किट तो खा लिए थे और अंकल चिप्स वगैरह फेंक दिए थे। तो मैं इसको भी देखती जा रही थी और अपने कामों में ही लगी थी, क्योंकि मम्मी उस टाइम थी नहीं, मम्मी कुछ काम से बाहर गई थी। तो ये परी बैठी थी सामने, कृष्णा गए थे स्कूल। तो बस इसलिए रहता है कि सुबह में ना यहाँ तो एक तो बंदर बहुत आ जाते हैं, तो इसलिए बंदरों पर भी ध्यान रहता है कि बंदर ना आए नीचे जल्दी से, क्योंकि नीचे उतर जाते हैं बंदर हमारे यहाँ। तो बस परी को मैं सामने बैठा के अपने सामने बैठ कर लेती हूँ, तो इसको इस तरह मैं देखती भी रहती हूँ और अपने काम भी करती रहती हूँ। अगर इसको नीचे उतार दो तो ये गेट के बाहर निकल जाती है, तो इसलिए गेट वगैरह सब बंद रखती हूँ और इसको सामने बैठा कर रखती हूँ। तो जी मेरा खाना वगैरह रेडी हो गया था, मेरे शाम का टाइम हो गया था। तो उसके बाद हम शाम के टाइम मैंने आज खाने बनाए थे अरहर की दाल और मेथी का साग। तो जी मेरा खाने मैंने देखने लगी थी कि दाल हुई कि नहीं हुई, क्योंकि ये छोटी वाली देसी दाल थी, इस बार मम्मी ने देसी दाल ली थी, तो उसको मैं चेक कर रही थी कि देखो ये हुई कि नहीं हुई। और आज था मंगल, तो प्याज पड़नी नहीं थी, तो मैंने 2 टमाटर इसमें काट के और बस इस तरह से फ्राई करी थी। क्योंकि पहले तो जैसे कि मैं डाल दी थी दाल में, मैंने आपके ना दाल मैंने डाली थी, कृष्णा को फ्राई करी हुई दाल खानी थी आज, तो मैंने इस तरह से फ्राई इसको कर दी थी, क्योंकि उनको तो पता नहीं, तो इसलिए मैंने इस पिछला, क्योंकि वो सामने खड़ा होकर देख रहा था कि आज मुझे फ्राई वाली दाल ही खानी है। तो मैंने फिर इसी तरह, कोई बात नहीं, मैंने इस तरह से फ्राई इसको फटाफट कर दी थी टमाटर और हरी मिर्चा से। तो थोड़ा जीरा हींग डाल देता और कुछ नहीं, और बाद में मैं जो लाल मिर्च डालती हूँ वो इसमें डालती हूँ, क्योंकि जब दाल में पकाती हूँ ना तो उसमें बस नमक और हल्दी डाल के ही पकाती हूँ, उसमें मिर्च नहीं डालती। मिर्च जब बाद पे आप फ्राई करो ना, उसके बाद डालो ना, तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। जो धनिया मैंने काट लिया था, उसको धनिया मैंने गार्निश में लगा दिया था। बस दाल हमारी रेडी हो चुकी थी, चावल मैंने रख दिए थे। तो जी चावल तो रख दिए थे, देखा तो कि गैस ही नहीं जलाई थी मैंने, तो फिर जल्दी से मैंने गैस जलाई, मैंने चावल मेरे ख़राब हो जाते। दाल मेरी हो गई थी, तो मैंने इसको भगोने में खाली कर दी थी, और ये मेथी का साग अपना कढ़ाई में ही डाल दिया था। तो जी जब तक मेरा मेथी का साग हुआ, मैं जब तक मैं रोटियां भी सेक लूँगी, क्योंकि चावल बन गए थे, कृष्णा को लग रही थी भूख। तो दाल चावल कृष्णा को मैंने दे दिए थे खाने के लिए, क्योंकि वो कार्टून देखते रहते हैं और कार्टून के सामने खा लेते हैं। क्योंकि जैसे बाद में तो मैं उसको अपने हाथों से खिलाती हूँ, क्योंकि वैसे वो भी खा नहीं पाता ना ज़्यादा। तो ये कि थोड़ा बहुत दाल चावल जैसे मिक्स करके दे दूँ मैं उसको, तो वो खा लेता है। और उसकी जैसे रोटियाँ वगैरह दो ना, तो वो ज़्यादा खा नहीं पाता। अपने स्कूल में तो लंच कर लेते हैं और घर पे नहीं खाना चाहते बिल्कुल भी।
तो इसलिए मैंने जब तक उनको दाल चावल दिया थे वो खा रहे थे, उसके बाद मैंने बाद में अगर रोटी खाएगा तो वो खा लेगा। जी मम्मी भी बस आ गई थी, क्योंकि मम्मी बस चीनी वगैरह देख रही थी। तो जी मम्मी कैसे ना बड़ी बहुत हेल्प हो जाती है मुझे। तो मम्मी का साग भरा इसको भूनने लगी थी जब तक मैं रोटियां सेकने लगी थी। तो मैं रोटियां सेक रही थी, मम्मी शायद कृष्णा भी कुछ मांग रहे थे मम्मी से शायद, तो इसलिए मम्मी भी आके किचन में देख रही थी कि उनको कुछ खाने की चीज़ चाहिए था। तो खाना हमारा रेडी हो चुका था। तो जी इनके पापा आते उसके बाद ही हम सब लोग खाना खाते। तो फिर मैंने अपनी थाली लगाई थी, क्योंकि इनके पापा की और मम्मी की सबकी वहीं लगा दी थी थाली। उसके बाद मैंने अपने लिए खाना लगाया, क्योंकि मैं लड्डू बाबू को पहले खिलाया ही थी कि लड्डू बाबू ने भी खा लिया था खाना। उसके बाद मैंने चटनी वगैरह, तब जो हमारे यहाँ दाल बनती है चटनी जरूर पीसती है, तो जी बस चटनी वगैरह भी पीस ली थी। और ये लाल मिर्च का अचार तो सबको चाहिए होता है, क्योंकि इस बार तो हमारे यहाँ दोबारा भी पड़ गया था। तो बस चावल थोड़े से लिए ना, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैंने अपना खाने की थाली लगा ली थी। थोड़े से चावल लिए थे और एक रोटी ली थी। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।